Hello students, how are you? I hope you're fine and your studies are going very well. So students, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी. So I have chosen the very important topic for today, the narration. आज हमने क्या किया है कि आज हम लोग नरेशन का टॉपिक उठा रहे हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी एग्जाम की, तो उसमें अगर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो उसका नाम नरेशन है. ठीक है, नरेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग इस वीडियो से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे. मतलब अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड के हैं तब भी आपको ये क्लियर हो जाए कि नरेशन क्या होता है, और अगर आप एडवांस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मैं क्लियर करने वाला हूं और आपको किसी भी डाउट में रहने नहीं दूंगा, ये मेरे गारंटी, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं. तो जल्दी से बिना देरी के वीडियो को आइए शुरू कर लेते हैं. तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आगे आपको करना होगा सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छा लगे तो. आइए शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्ट. है क्या कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द नरेशन, है ना. तो नरेशन बना कैसे, पहले हम इस पर बात कर लेंगे. देखिए है क्या कि नरेशन एक्चुअली है नरेट से, एक वर्ब है नरेट, उसका मतलब होता है कहना या तो सुनना. मतलब नरेट का मतलब होता है कोई बात कहना या किसी बात को सुनाना. तो इसी के आगे बात बनी है जाकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाकर ION लगाकर नरेशन बन गया. ठीक है, मतलब किसी बात को कहा या किसी बात को सुनाया गया, उसकी बात यहाँ पर कही जाती है. एक होता है नरेशन के अंदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट स्पीकर. स्पीकर करता क्या है, स्पीकर एक डायरेक्टली बात करता है और उसी डायरेक्ट बात को इनडायरेक्टली कहा जाता है. तो जो बन गई है हमारी डायरेक्ट स्पीच और बन गई है इनडायरेक्ट स्पीच. तो मतलब साफ है कि नरेशन के अंदर दो स्पीचेस होंगी, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच, है ना. अगर हम बात करें डायरेक्ट स्पीच की कैसे दिखती है, ये देखिए ऐसे दिख सकती है आपको. ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स आई एम अ स्टूडेंट. ये हो सकता है का डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए आपसे कहा जाएगा तो आप इसको इनडायरेक्ट वे में बनाएंगे, बन जाएगा ही सेड दैट ही वॉज अ स्टूडेंट. ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट नरेशन. बिल्कुल जीरो पर लेकर चलना है, आपको कोई भी डाउट नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे. ठीक है, और अगर आपको ऑलरेडी कुछ चीजें पता है तो आप क्या करेंगे, आप इसको भी सीखते जाएंगे ताकि आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच की थोड़ा डिटेल में. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच एक्चुअली है क्या कि इसके अंदर दो पोर्शन. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा. अब हम बात करेंगे डायरेक्ट नरेशन दिखता कैसे है. देखिए डायरेक्ट नरेशन दिख सकता है आपको बिल्कुल इस तरह, जैसे कि ही सेड, मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब सेड वगैरह लगाकर, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाकर एक दूसरा पोर्शन है, इसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं. और इसको कन्वर्ट करने के लिए आपसे कहा जाता है ही इनडायरेक्ट नरेशन में, जिसका आंसर ये हो सकता है. ठीक है, ये कैसे बना ये अभी हम बात नहीं करेंगे, बात आगे करेंगे चलकर. फिर अब बात करेंगे डायरेक्ट नरेशन के. तो डायरेक्ट नरेशन के अंदर बच्चों होते हैं क्या, दो स्पीचेस होते हैं, दो वर्ब होते हैं. उसकी डिटेल ले लीजिए. देखिए क्या होता है कि जो पहला पोर्शन होता है सेड वगैरह का, से वगैरह का, सेज वगैरह का, या विल से, शैल से, कुछ भी लिखा हो, यहाँ मतलब ओवरऑल से लिखा हो, से भाई उसकी कोई भी फॉर्म लगी हो, तो होता क्या है कि इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. या इसको ऐसे समझिए, डायरेक्ट नरेशन के अंदर जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो कैरेक्टर होता है जो अपनी बात कह रहा होता है. क्लियर. अब आइए इसमें दूसरा पोर्शन जो होता है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सॉरी क्लोज होता है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब. वो क्या हो सकता है, वो कोई भी बात जो सब्जेक्ट कह रहा होता है ना, उसकी बात को कहा जाता है, जो भी बात उसने कही है. जैसे ही ने क्या कहा था, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं. तो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच. अब इससे कहा जाएगा आपको कि इनडायरेक्ट में बदलिए, तो इनडायरेक्ट में बदलकर ये इस तरह हो जाता है, ही सेड दैट ही वाज अ स्टूडेंट. ये कैसे हुआ है, कौन सा रूल इस पर काम कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो आपने समझा. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये समझ लीजिए. नोट पॉइंट देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट ये है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में मेन जो डिफरेंस है वो क्या है. डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में जो मेन डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा वो है
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना। जब आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसी न किसी कंजंक्शन का यूज करते हैं तो वो बन जाता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन मेनली, ठीक है। कुछ जगहों पर यूज नहीं भी होता है लेकिन ज्यादातर जगहों पर कंजंक्शन यूज होता है, तो इस तरह बन जाता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। आइए अब हम आगे की बात करते हैं। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई। स्टूडेंट्स आगे की बात करते हैं और अब जानते हैं कि नरेशन के अंदर कितने टॉपिक हमने पढ़ने हैं। सो देयर आर 5 सब टॉपिक्स टू स्टडी इन नरेशन। मतलब नरेशन के अंदर हमको 5 टॉपिक को डिस्कस करना पड़ेगा, तब हमारा नरेशन होगा कंप्लीट, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, ठीक है। आइए अब जानते हैं वो 5 सब टॉपिक्स क्या हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा इंपैरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव चौथा और एक्सक्लेमेटरी फिफ्थ, मतलब पांचवा सेंटेंस है। मतलब ये 5 तरह के जो सब टॉपिक्स हैं, जब हम इनको पढ़ लेंगे बारी बारी से अच्छे से, तब हमारा नरेशन होगा कंप्लीट। क्वेश्चन कहीं से भी आए, एबल हो जाएंगे आप करने के सभी सेंटेंसेस। तो हम क्या करने वाले हैं, एज यू नो कि 1 बाय 1 सभी सब टॉपिक्स को उठाएंगे और डिटेल में समझेंगे। वो भले मुझे इसके लिए 2 वीडियो या 3 वीडियो बनाने पड़े, लेकिन एक एक बात को समझेंगे जरूर। और जैसे ही हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, सारा बात हम लोग सब पढ़ डालेंगे, तो उसके बाद एक्सरसाइज विद द बुक करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द असर्टिव सेंटेंसेस। अगर आपको नरेशन सीखना है तो वेरी फर्स्ट टॉपिक जो अभी मैंने सब टॉपिक्स आपको बताए, उसमें असर्टिव था, इंट्रोगेटिव था, इंपैरेटिव था, ऑप्टेटिव था और लास्ट एक्सक्लेमेटरी। तो ये 5 सेंटेंसेस के टाइप थे जिनको पढ़ना है और देन आप उस नरेशन को सीख जाएंगे। तो हमारा पहला टॉपिक जो है असर्टिव सेंटेंसेस, वो हम शुरू कर रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस शुरू करने से पहले आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स समझने होंगे। वेरी बेसिक से उठाया है, इस वजह से एक एक चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि आप अगर पहली दफा सीखना चाह रहे हैं या आपको कोई डाउट है तो एक 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 डाउट मैं उसको निकाल दूंगा, मेरा वादा है, अगर आप इस चीज को अच्छे समझ रहे हैं तो। और हाँ, नोट्स प्लीज बनाइए अगर बना सकते हैं तो, ठीक है। देखिए हम क्या सीखने जा रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दरअसल होता क्या है ना, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, या अफर्मेटिव जिसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं, और दूसरा है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव क्या हो सकता है, जिसमें अफर्मेशन बात होती है, जिसमें मना नहीं किया जाता, सिर्फ हाँ की बात होती है। उसमें कह सकते हैं हम, जैसे कि आई एम अ टीचर, कोई भी बात कह सकते हैं जिसमें नॉट ना आए, नो ना आए। दूसरा नेगेटिव क्या हो सकता है, जिसमें नॉट आए, जैसे आई एम नॉट प्लेइंग, मैं खेल नहीं रहा हूं। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो करना क्या है, असर्टिव सेंटेंस में हमको ये दोनों सेंटेंसेस को पढ़ना होगा, कहीं पर हाँ होगा और कहीं पर नहीं होगी। अब असर्टिव सेंटेंस बनाते वक्त हमको ध्यान क्या रखना है कि जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन की तरफ आएंगे तो रूल्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो क्या है, वो ये देखिए आपके लिखे हुए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी कर सकते हैं, बाद में नोट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। देखिए पहला रूल क्या लिखा हुआ है, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ आते हैं तो हमको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो वो देखिए जरा, हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं उसको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉलेज होनी चाहिए आपको टेंस की। पहला क्या लिखा हुआ है, नॉलेज होनी चाहिए आपको टेंस की, नॉलेज ऑफ टेंस। मतलब साफ है कि अगर आपको टेंस नहीं आता है तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज आपका टेंस का होना बहुत जरूरी है। इतना तो कि आप पहचान तो कम से कम पहचान पाएं और कन्वर्ट कर पाएं, तो ही आप इसके अंदर अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, चीजें अच्छे से आपको समझ में आएंगी। टेंस बहुत मुश्किल नहीं, मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है, प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर नॉलेज है आपको टेंस की, तब आपको क्या जरूरत पड़ने वाली है वो जरा ध्यान दीजिए। पहले तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि डायरेक्ट नरेशन का स्पीच दिखता कैसे। देखिए ऐसा डायरेक्ट स्पीच कैसे दिखती है, ऐसे, जैसे कि पहले मैंने एक शुरुआत में एक आपको वीडियो में बताया भी था कैसे, कि जैसे कि एक सब्जेक्ट होता है, से वगैरह होता है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू होती है और रिपोर्टिंग स्पीच शुरू हो जाती है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो जाती है। ये है रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब, और इधर वाला जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको ही कन्वर्ट करके हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। वो बदलने के रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इन्हीं की हेल्प से हम लोग इस पर कंट्रोल करेंगे, बनाएंगे। आइए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है,
अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है, यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच में से आ जाए, ये रिपोर्टिंग स्पीच है ना, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में से आ जाए तो से का से रखेंगे, सेज आ जाए तो सेज का सेज रखेंगे, सेज टू आ जाए तो टेल्स कर देंगे, सेड आ जाए तो सेड रखेंगे, और सेड टू आ जाए तो टोल्ड कर देंगे। ये बेसिक रूल है रिपोर्टिंग स्पीच का, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहां पर ही सेज आ गया, आ गया, तो हमने क्या कहा था, बाकी चीजें तो वही रहेंगी, सब्जेक्ट वगैरह, सेज को हम क्या कर देंगे, सेज में ही चेंज कर देंगे। तो हम लोग आई कर लेते हैं, बहुत आसान है ना। क्या करेंगे, सेज को सेज में कर देंगे। जीरो लेवल पे सिखा रहा हूं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने कर दिया ही सेज, कर दिया ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, यहां पर क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगाएंगे। ये चीज अगर आपने समझी नहीं है, लिखी नहीं है, देखो यहां पर लिखा हुआ है क्या, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या करेंगे, दैट करेंगे। याद रखना, असर्टिव सेंटेंस के अंदर है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर लेंगे, दैट कर लेंगे। तो हमने यहां पर क्या कर लिया, यहां हमने कर लिया दैट, दैट कर लिया हमने, ठीक है, हो गया। वन बाय वन, बेसिक बाय बेसिक चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर अब क्या करेंगे, जैसे ही हम दैट हटा लेंगे, अब हमारा सामना शुरू होगा रिपोर्टेड स्पीच से, और रिपोर्टेड स्पीच में भी शुरुआत होगी आपके सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट जैसे ही आपको दिखाई देगा, तब आप सन अपॉन 123 का रूल लगाएंगे। अब ये सवाल है कि सन अपॉन 123 होता क्या है, तो सन अपॉन 123 समझने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, सन अपॉन 123 लिखा हुआ है, सन, एस का मतलब फर्स्ट पर्सन, ओ का मतलब सेकेंड पर्सन, और एन का मतलब थर्ड पर्सन है। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। मतलब आप फिर से समझ लीजिए कि अगर जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, और थर्ड पर्सन को चेंज ही नहीं करेंगे, ऐसे के तैसे ही उतार देंगे। ये बात अभी भी समझ में ना आई हो तो ये प्रैक्टिकल करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत अच्छे से समझिए। देखिए यहां पर लिखा है फर्स्ट पर्सन, ये जो रूल काम कर रहा है ना, वो रूल काम कहां करेगा, इसको थोड़ा मैं मिटा के साफ साफ यहाँ आगे और लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। क्या लिखा था, आई एम प्लेइंग, है ना, क्या लिखा था, आई एम स्टडीइंग लिखा था, प्लेइंग लिखा था, जो कुछ भी लिखा हो, आई एम स्टडीइंग, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक, ये हो गया ना। अब जरा ध्यान दीजिए, अब है क्या, क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये जो रूल है सन अपॉन 123 का, वो रिपोर्टेड स्पीच का रूल है, कन्वर्ट करेगा जाकर सीधा आपके रिपोर्टिंग स्पीच को, ठीक है। बहुत ध्यान समझिए, ये जो सन अपॉन 123 का रूल है वो रिपोर्टेड स्पीच का रूल है, और वो अपने आप को बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के रूल से जाकर। क्या है, लिखा है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब अगर यहां पर कहीं फर्स्ट पर्सन हुआ तो आप क्या करेंगे, उसको बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच से जाकर। तो यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन क्या है, अच्छा आपको किसी को फर्स्ट पर्सन ना आता हो, सेकंड पर्सन ना आता हो तो वो समझ ले। जैसे मान लीजिए अगर किसी को फर्स्ट पर्सन नहीं आता है तो वो क्या करेगा, समझ ले, आई और वी, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, ही, शी, इट और दे, ये क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। इनका पूरा चार्ट अपने आप में फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन का चार्ट होगा आपका यू का, और ही, शी, इट, दे का होगा चार्ट थर्ड पर्सन का। आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, इसको प्लीज नोट कर लीजिए, बिना इसके आपको अच्छे से समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। प्लीज इसको अच्छे समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन आ गया, आई आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है आपका ही, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहां पर हम यहां उतार देंगे ही। ये बात बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है, इसीलिए गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे। मैं दोबारा आपसे कहूंगा, अच्छे से समझिए। यहां पहले तो आपको ये बेसिक रूल याद होना चाहिए सन अपॉन 123 का। अगर ये याद हो जाता है तो आपको इसके एप्लीकेशंस याद होने चाहिए। क्या एप्लीकेशंस हैं, कि भाई अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी दिख गए, या आई वी के आगे के पर्सनल प्रोनाउन दिख गए, पर्सनल प्रोनाउन समझ रहे हैं ना क्या, ये देखिए आपके स्क्रीन पर पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है। ये पूरा चार्ट आपको लर्न कर लेना चाहिए ताकि आपको हर हाल में याद आ जाए, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है।
तो अगर आई और वी आपको यहाँ दिख गया है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलेगा, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आई दिख गया तो आई बदलेगा किससे, ही से, तो ही को यहाँ लिख देंगे। बात समझ में आ गई। अब देखिए आई के साथ एम यूज होता है, लेकिन ही के साथ थोड़ी ना यूज करेंगे, ही के साथ तो इज यूज करेंगे ना, ही के साथ क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। अब ही इज स्टडिंग का स्टडिंग लिख देंगे, हो गया सही। अब क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को टेंस को चेंज क्यों नहीं किया है ना, तो क्या प्रेजेंट कोई भी टेंस इसमें नरेशन में चेंज नहीं होता है क्या, तो सवाल ये है चेंज होता है कि नहीं होता है। आइए समझते हैं फिर वापस इस रूल में। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो देखो, पहले तो देख लो ये रिपोर्टिंग स्पीच है ना, सेज किसमें हो गई भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गई। कैसे पता चला, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म एसईआईएस जिसे कहते हैं आ जाए तो वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जिसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो करना क्या है भाई, तो करना क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। मतलब साफ है, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। क्वेश्चन आया था आई एम स्टडीइंग एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्या हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किसी और टेंस में नहीं बदलेंगे, तो जवाब छिपा है आपके रिपोर्टिंग स्पीच में। चूंकि रिपोर्टिंग स्पीच आपकी प्रेजेंट में है, मतलब इंडेफिनिट में है, इस वजह से हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदल सकते। बिल्कुल हम सन अपॉन 123 को बदलेंगे, बिल्कुल हम बदलेंगे सिंगुलर्स और प्लूरल को, लेकिन टेंस को नहीं बदलेंगे जब तक प्रेजेंट और फ्यूचर यहाँ है। क्लियर, तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। किसमें मना किया गया है, प्रेजेंट में मत बदलना और फ्यूचर में मत बदलना। इसका मतलब पास्ट में तो बदल सकते हैं ना। ठीक, तो ये सेंटेंस समझ में आ गया, अगर आ गया है तो वेरी गुड। अगला आप कोशिश करेंगे करने की अपने मन से, वीडियो पॉज करें और उसके बाद मैच करें। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है, लिखा हुआ है आई से टू हिम यू आर माई फ्रेंड, मैं उससे कहता हूं कि तुम मेरे दोस्त हो। इसी बात को इनडायरेक्ट वे में कैसे कहा जाएगा, देखिए कन्वर्ट करेंगे, इसको बनाएंगे, आई का तो भाई आई हो जाएगा, हो गया। अब से टू किस में बदल जाता है, ध्यान दीजिए, ये देखिए से और से टू जो है टेल में बदल जाता है। यहां पर नहीं लिखा हुआ है, मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, से टू किस में बदल जाता है, टेल में। यहां देख लीजिए, ये देखिए, अगर हम से टू की बात करें तो किस में बदल जाता है, टेल में बदल जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां लिखा है से टू, तो बन जाएगा ये आई टेल हिम। क्लियर, से टू बदल गया आपका टेल में। क्लियर, अगर इसको लर्न करने से बचना है तो आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं। देखिए जिस भी फॉर्म में आपका से है उसी फॉर्म में बदल दीजिए। ये फर्स्ट फॉर्म था तो यहां भी फर्स्ट फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म थी एसईआईएस तो यहां भी फिफ्थ फॉर्म है, यहाँ फिफ्थ फॉर्म टू के साथ है तो टेल्स हो गया फिफ्थ फॉर्म में, सेड सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म आ गई। यहाँ पर सेड टू सेड था और उसके बाद टू था तो सेड टू का टोल्ड हो गया सेकंड फॉर्म में। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो टेल हो गया फर्स्ट फॉर्म में, बस यही चीज है। तो आई टेल हिम, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ प्यारे साथियों लग जाएगा दैट। ठीक, अब जैसे ही दैट लगा लेते हैं हम, अब आता है सब्जेक्ट, मतलब सन अपॉन 123। तो सब्जेक्ट देखिए किसमें है, यहाँ आई मतलब फर्स्ट पर्सन था, तो यहाँ क्या है, यू मतलब यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होता है, तो ये था सब्जेक्ट और यहाँ पर क्या है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यू को हम बदलेंगे किससे, हिम से। चूंकि हमको ऑब्जेक्ट से बदलना जरूर है लेकिन लिखना सब्जेक्ट है, चूंकि ये सब्जेक्ट था तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो दोबारा समझिए। दैट तक तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, मैं जानता हूं। अगर बात किसी बच्चे की फंस रही होगी तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच से फंस रही होगी, ठीक है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं, लेकिन अगर आपको हो रही है तो थोड़ा सा और कंसंट्रेट करिए। कैसे कहा गया है, कहा गया जैसे रिपोर्टेड स्पीच आप शुरू करते हैं ना तो आपका सन अपॉन 123 तुरंत शुरू हो जाता है। तो सन अपॉन 23 पहले तो आपको जबानी मेंटली लर्न होना चाहिए, फिर भी नहीं है तो प्रैक्टिस के तौर पर आप कहीं ऊपर लिख लीजिए, बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे कि अब देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है,
यहाँ सब्जेक्ट शुरू हो रहा है आपका यू से, किससे, यू से शुरू हो रहा है, और यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन का रूल क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब देखिए आपका ये सेंटेंस है, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और हिम तो ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, हिम से रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कर देंगे क्या कि हिम का हिम उतार देंगे, रॉन्ग हो जाओगे आप। क्यों, क्योंकि आप एक नए सेंटेंस के अंदर आ चुके हो और सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से नहीं करते, सब्जेक्ट से करते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ क्या करेंगे, ही लिख देंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ेंगे, अब चेक करेंगे सेंटेंस कौन सा है। तो यू आर माई फ्रेंड लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, क्या है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट को बदल दें सिंपल पास्ट में, नहीं नहीं नहीं, नहीं रुकेंगे, बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे ये बात डिपेंड करती है कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच कैसी है। तो ये टेंस सिंपल प्रेजेंट में है ना, ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये आप पीछे आइए, यहां चेक करिए ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या कह रही है आपसे, कि अगर ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो नहीं बदल से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रूल है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपने कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच मतलब ये वाली स्पीच कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जिसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है वही रिपोर्टिंग स्पीच होती है। तो वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप उसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर भी देखो ये फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसके भी टेंस को नहीं बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे सन अपॉन 123 और सिंगुलर प्लूरल। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, हम यहाँ ही करेंगे, यू के साथ आर है तो ही के साथ इज हो जाएगा। अब माई देखिए क्या है, माई भी तो पर्सनल प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन होने की वजह से ये भी बदलेगा अकॉर्डिंग टू रूल। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है, आई, मी, माई, माई सेल्फ, ये सब क्या है, माइन, ये सब क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ वापस आई ही लिखा हुआ है, तो हम आई का माई लिख देंगे, ठीक है, आई का माई लिख देंगे। ये चुनिंदा सेंटेंस मैंने आपको दिया है ताकि आपको ऐसे सेंटेंस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम होने ना पाए। जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर सोचेंगे कि माई का माई उतार दिया गया है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इत्तेफाकन कोइंसिडेंटली कन्वर्ट होने के बाद फिर से माई बन गया। कैसे, माई फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट वापस देखेंगे कि यहाँ आई ही लिखा हुआ है, तो आई का फिर से पजेसिव, ये चुकी है पजेसिव है, तो पजेसिव कन्वर्ट करते हम माई बन जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपका सेंटेंस सही है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। अब हम करने जा रहे हैं तीसरा सेंटेंस, आइए इसको थोड़ा सा स्पीड में करते हैं ना। जैसे लिखा है, यू हैव सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डू यू प्ले विद मी। यू हैव सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा कि तुम क्या मेरे साथ खेलते हो कि नहीं खेलते हो, ठीक। तो अब देखिए यहां पर आंसर क्या होगा, यू का तो यू उतार देंगे, ठीक है, हैव का हैव उतार देंगे। अब देखिए सेड टू आ गया, सेड टू को किसमें बदलते हैं, याद कर डालिए, टोल्ड में बदलते हैं, तो यहां हो जाएगा यू हैव टोल्ड मी का मी उतार देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट उतार देंगे। इतनी बात तो बहुत तेजी से आपको समझ में आ चुकी होगी अभी तक, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अभी तक तो अफर्मेटिव आ रहे थे, है ना, ओ असर्टिव, मैंने गलती कर दी, यहां पर मैंने आपको क्या दे दिया, इंट्रोगेटिव दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से मैं ये हटा दूंगा, डू हटा दूंगा, क्वेश्चन मार्क हटा दूंगा, और ये बन जाएगा आपका असर्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे फिर से, ठीक है। देखिए क्या है, अब यहाँ पर देखिए कौन सा पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन आ गया। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन देखिए अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है, तो फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, तो मी ऑब्जेक्ट होने की वजह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे, आई लिख देंगे, ठीक है। मी को बदलेंगे किससे, यू को बदलेंगे मी से, मतलब ऑब्जेक्ट से, तो बदल कर यहाँ आई हो जाएगा। टेंस देखिए यहाँ पर कौन सा है, प्ले है, तो प्ले मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या ये पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आइए रिपोर्टिंग स्पीच को चेक कर लेते हैं। यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच लिखी हुई हैव सेड मतलब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कहाँ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट अगर हो जाएगा और फ्यूचर हो जाएगा तो आप बदल नहीं सकते, इस वजह से हम इसको भी नहीं बदलेंगे। आई के साथ प्ले लिखेंगे और विद लिखेंगे। अब रुक जाएंगे, मी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, मी फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, तो मी सब्जेक्ट से बदलेगा, यहाँ यू लिखा हुआ है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, इस वजह से यहाँ पर यू आ जाएगा, ठीक है। आपको कन्वर्ट करने में एक ही प्रॉब्लम आ रही होगी कि आपको पर्सनल प्रोनाउन याद नहीं होंगे,
अगर पर्सनल प्रोनाउन याद हो जाएंगे तो ये आसानी से आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रूल आपको हेल्प कर देगा, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब आ जाइए अगला करेंगे। लिखा हुआ है जीसस क्राइस्ट सेड वी ऑल आर सिनर्स, ठीक, जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि हम सभी लोग सिनर्स हैं, पापी हैं। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग, देखिए कैसे। जीसस क्राइस्ट, सेड का सेड ही रखेंगे, देखिए सेड का सेड ही रखेंगे, है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट लिख देंगे, यहां पर दैट हो गया। अब देखिए वी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वी, है ना। तो वी ऑल आर सिनर्स, इसको कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, तो हम यहां से बदलेंगे, जीसस लिखा हुआ है मतलब थर्ड पर्सन है, तो अब थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होगा उसको बदलेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए कि जब वी है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट यहाँ थर्ड पर्सन है, मतलब एक नाम आ गया। जो नाम आ जाते हैं, चाहे एक नाम हो चाहे दो नाम हो, तो वो सब थर्ड पर्सन बन जाते हैं। तो अब हम थर्ड पर्सन में जाएंगे, चेक करेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो जब वी था, प्लूरल था, तो कन्वर्ट करेंगे तो प्लूरल ही बनाएंगे। इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा दे हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दे ऑल। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये प्रेजेंट टेंस बन गया, सिंपल प्रेजेंट। क्या बन गया, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट वैसे तो कन्वर्ट होना चाहिए सिंपल पास्ट में, लेकिन यहाँ होगा कि नहीं होगा, चेक करेंगे। क्या यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में तो कुछ ऐसा है नहीं, है ना, ये तो पास्ट में है, बदल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बदलेगा। पता है क्यों, क्योंकि इसलिए नहीं बदलेगा, यहाँ लिखा हुआ है फैक्ट। क्या लिखा हुआ है, वी ऑल आर सिनर्स। ये एक फैक्ट लिखा है, जीसस क्राइस्ट ने एक बात कही है, वो भी सच्ची बात है। गॉड है ना, जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियंस के गॉड है, तो ये मतलब है एक फैक्ट है, सच्ची बात है, तो इसको भी हम नहीं बदलेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, दे ऑल आर सिनर्स, दे ऑल आर सिनर्स, ठीक है। आगे बात समझ में। आखिरी वाला आप क्या करेंगे, अपने आप से करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है, और अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको खुद दूंगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया। अगर समझ में आया है तो कितना आया है, और अगर कोई डाउट आया है तो कितना आया है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है। तो ये असर्टिव सेंटेंस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत क्लीनली समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह गई तो जरूर बताइएगा, उसको अगले वीडियो में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, सिखाने की और कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं अगर कोई वीडियो डालूं तो आप तक वो पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नरेशन की नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर जो है सभी तरह की एजुकेशनल चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हो, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम की हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, सब कुछ, एवरीथिंग, है ना। एक बड़ा परिवार मैं बनाना चाहता हूँ अपना इम्तियाज़ क्लासेस, उस पर आप सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का मतलब बस इतना ही है कि आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल्स का लिंक भी है, प्लीज़ वहाँ जाकर मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर मैं अपने बारे में भी चीज़ें बनाता रहता हूँ, उसको भी आप हिट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर जाकर भी आप अपना सपोर्ट मुझे बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।